एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर बहुत कम आए, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिस अर्जुन की टीचर तारीफ करते थे, वही अब निराश हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर लौटकर अर्जुन ने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए निराश देखा। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब आदत कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। दादाजी के पास बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है, अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता मिलती है, और अगर इसे बर्बाद करो तो ये पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी सब कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ में आएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत, भव्य महल और ढेरों नौकर थे, लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, ये सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। सालों बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास भी खो गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की चीजों में गंवा दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब राजा को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा कि असली खजाना तो समय है। ये कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग करना शुरू करो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह समय का सही उपयोग करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई, हर काम के लिए समय तय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसके मेहनत के अच्छे नतीजे आने लगे। अगली परीक्षा में वह क्लास में प्रथम आया। फिर वह एक सफल व्यवसायी बना और अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना एक भूलें। छोटे से गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय वैसे तो काफी अच्छा लड़का था और सभी का लाडला भी था, लेकिन वह अपनी आलसी आदतों और जीवन में लक्ष्य की कमी के लिए जाना जाता था। उसे जरूरी कामों को टालने और समय बर्बाद करने की आदत थी। उसके परिवार और दोस्तों ने कई बार उसे समझाया कि समय की कीमत समझो, लेकिन विजय पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति शर्मा जी का आगमन हुआ। वे अपनी समझदारी और लोगों की समस्याएं सुलझाने की कला के लिए मशहूर थे। यह बात जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और विजय ने भी उनके बारे में सुना, लेकिन उसने उनसे कुछ सीखने के बजाय उनकी फिरकी लेने की सोची। वह शर्मा जी के पास पहुंचा। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पहुंचकर विजय अजीब हरकतें करने लगा, लेकिन शर्मा जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में विजय ने थक हार कर उनसे पूछा कि मैंने आपको इतना परेशान किया, लेकिन आप शांत रहे, क्यों? शर्मा जी ने विजय को अपने पास बिठाया और कहा कि मेरी यही क्षमता तो हम दोनों को अलग बना रही है। ये सुनकर वह काफी लज्जित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ सीखा जाए। विजय ने शर्मा जी से कहा कि मैंने अपने जीवन में कई बार कुछ करने का सोचा है, लेकिन कर नहीं पाया हूं। जो काम सही समय पर पूरा करने का सोचता हूं, उसमें हर बार विफल हो जाता हूं। शर्मा जी ने उसकी बात समझी और मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक रेत घड़ी निकाली और विजय को थमा दी और कहा कि यह घड़ी तुम्हारे समय का प्रतीक है। इसमें गिरता हर एक रेत का कण तुम्हारी जिंदगी के प्रत्येक सेकंड के बराबर है। विजय ने रेत घड़ी को देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार समय का वजन महसूस किया। अब शर्मा जी बोले कि बेटा, अब सोचो, हर बार जब तुम समय बर्बाद करते हो तो एक कण हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है, जो कभी लौटकर वापस ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, घड़ी को घुमाने पर वह ऊपर जरूर जाता है, लेकिन उसके लिए वह नई शुरुआत होती है।
विजय पहली बार समय की गंभीरता को समझ रहा था। उसने पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कैसे समय की कद्र कर सकता हूँ? क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें आलस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने दिन के लिए लक्ष्य बनाओ, कामों को प्राथमिकता दो, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक करके पूरे करो। समय का सही प्रबंधन करना सीखो। याद रखो, सफलता उन्हें ही मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। विजय ने इस सलाह को दिल से लगा लिया। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। हर काम के लिए समय तय किया, व्यर्थ की चीजों से दूरी बना ली और पूरी एकाग्रता से अपने काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। जो काम वह सालों से टालता रहा था अब पूरे होने लगे। उसने अपने जुनून को पहचाना और अपनी छुपी प्रतिभाओं को निखारा। गांव के लोग उसकी इस जबरदस्त बदलाव को देखकर हैरान रह गए। समय के साथ विजय को यह भी समझ आया कि समय सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोने के लिए भी होता है। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, हर पल की अहमियत को समझने लगा। इसी प्रकार विजय ने अपने जीवन में समय की कीमत समझते हुए कई सफलताएं हासिल की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।